So hey guys, welcome back, and this is Dr. Gaurav, and yet again I am coming with a new video where just 30 days are left for our upcoming FMG exam. So in जो FMG की लास्ट 30 डेज हैं, या तो इस FMG के लास्ट 30 डेज में या तो आप वॉरियर बनते हो या तो आप पैनिक मोड के वीआईपी मेंबर। तो बॉस देख लो आपको क्या बनना है, वॉरियर या वीआईपी मेंबर। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या क्या मिस्टेक हैं जो आपको इन लास्ट 30 डेज में अवॉइड करनी है टू पास दिस जुलाई एफएमजी एग्जाम। ओके, so guys, without any delay, let's get continue and let's move to our topic. Before I continue, just this is my handle, you can follow it and let's continue. देखो, what are the mistake in the last 30 days before our family exam? देखो, पहली मिस्टेक जो होता है कि पता नहीं अंदर से एक शक्ति आती है जो कहती है कि हमें एक नया सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए, एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट यू गाइस हैव बीन डूइंग। देखो, नया सिलेबस स्टार्ट करने का भाई मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि देखो यार, नया सिलेबस स्टार्ट करने को तो तुम कर दोगे, बट ये सोचो कि जो मैं इन 6 महीने में नहीं कर पाया, इन लास्ट 30 दिनों में क्या ही कर लूंगा मैं, है ना। तो अगर आप कर भी लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यार उस सिलेबस को आप मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। उस पीडीएफ को मेमोराइज करना, रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ लोगे। देखो, हिम्मत, यहाँ बात पढ़ने की नहीं है गाइस, यहाँ बात है रिकॉल की, बात पढ़ने की नहीं है। यहाँ पे बात है गाइस रिकॉल की। आप पढ़ लोगे, आई नो, बट यार कंप्लीशन के नाम पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा बट रिजल्ट नहीं। सो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये आपके ख्याल में अगर ये दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि मैं ये मेरा ये सब्जेक्ट छूट गया, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, भाई कंप्लीशन के चक्कर में मत रहो। आई हैव टोल्ड दिस मैनी टाइम कि भाई इवन अगर आप 3-4 सब्जेक्ट छोड़ भी देते हो ना, तभी भी मैंने देखे गाइस वो नंबर ले आते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो आप इस फॉर्म में मत रहो कि मुझे 19 सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं। आई नो कि 19 सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, बट भाई आपका बैड लक है, आप नहीं कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए भाई अपने रिग्रेट में मत मरो, कि इस फॉर्म में भी मत मरो कि मेरे को सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाना है। अगर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर भी लोगे ना, तो रिकॉल कितना परसेंटेज होगा, है ना। सो डोंट जस्ट चेज दैट 19 सब्जेक्ट थ्योरी। मैं बस कह रहा हूँ कि आप जितने सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं ना, आप उसी को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। रिवाइज उसी सब्जेक्ट को आप बार बार रिवाइज करो। जितने आपके अगर 15 सब्जेक्ट हुए हैं ना, तो 15 सब्जेक्ट को भाई इतनी बार रिवाइज करो कि उसका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। ये है स्मार्ट मूव, ठीक है। नेक्स्ट भाई, चेजिंग डिफरेंट रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। अब देखो, एंड आते आते ना आपको ना अपने पीडीएफ पे जो आप पढ़ रहे हो ना, उस पर आपको ना भरोसा उठता चला जाएगा, यार इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यार इस पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है ना, मुझे प्लेटफॉर्म स्विच करने की जरूरत है। शायद लास्ट टाइम मैं इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा था, बट मुझे लगता है ना उससे मैं पढ़ लेता हूँ, या यार वो वाली वीडियो देख लेता हूँ सर की, वो 2 घंटे में ना खत्म करवा रहे हैं। तो यार इस फॉर्म में भी मत रहो। ये लास्ट का ना आप जो स्विच करते हो ना, इधर से इधर और इधर से इधर और इधर से इधर, ये जो प्लेटफॉर्म स्विच कर रहे हो ना आप, वन प्लेटफॉर्म टू अदर, वन प्लेटफॉर्म टू अदर, ये मत करो यार। अपने नोट्स के साथ रहो जो आपने शुरुआत में लिया था, और उसी को एंड टाइम तक, इवन एग्जाम एक दिन पहले भी, इवन जब आपने द फर्स्ट टाइम आपने जब स्टार्ट किया था, उस पीडीएफ को ही आपको एंड तक मतलब बिफोर दैट एग्जाम आपको उसी पीडीएफ को घसीटते हुए, रेंगते हुए किसी तरह ले जाना है। उसके अलावा कोई भी मटेरियल किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, बिगेस्ट ब्लंडर करोगे। और इवन मैं एलएलआर के भी लिए भी मना कर रहा हूँ गाइस। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने रैपिड उठाई है तो रैपिड को ही एंड तक ले जाओ। इवन अगर आपने मेन नोट्स उठाए हैं तो मेन नोट्स को ही एंड तक ले जाओ। बट ये ट्रिक आप पे है कि उसको कंसाइज कैसे करोगे, आप उसे रिवाइज कैसे करोगे एंड टाइम पर। तो ये आपकी मशक्कत है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना गाइस। सो वही कह रहा हूँ मैं, अपने रिसोर्सेज के साथ स्टिक रहो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी कोई बोले आपका फ्रेंड कि भाई इससे पढ़ ले यार, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, भाई उस पे अंदर, उस फॉर्मो के अंदर मत रहो और उसके पीछे मत भागो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, इज लाइक ग्रुप स्टडीज। देखो यार गाइस, अगर आप ना फर्स्ट, अगर आप, ये वो टाइम होता, इनिशियल स्टेज होती, तो मैं ग्रुप स्टडी के लिए बोल देता, हाँ यार रिकॉल होने में और याद करने में ना थोड़ा इजी हो जाता जब आपका फ्रेंड कुछ बोलता है। बट यार ये वो टाइम है ना, आपको आपको अपने आप को और अपने पीडीएफ को टाइम देना है। ये वो टाइम नहीं है कि आप ग्रुप डिस्कशन करो और याद करने की कोशिश करो क्या क्या था, है ना। तो ग्रुप स्टडी को ना अवॉइड करो, ठीक है ना। अपना जितना भी टाइम है ना, अपने नोट्स के साथ रहो, अपने एमसीक्यू के साथ रहो, अपने नोट्स के साथ रहो और एमसीक्यू के साथ रहो। ये वो टाइम है, अपने आप को आइसोलेट कर लो
किसी भी रैंडम पर्सन से बात मत करो, जस्ट स्टिक टू योर नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैं इतना ही कर लो ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ट्रस्ट में, इतना ही कर लो, मैं बता रहा हूँ। एंड पॉइंट, एंड टाइम, यही रूल है कि जो बंदा अपने नोट्स के साथ, अपने पीडीएफ के साथ, अपने एमसीक्यू के साथ ईमानदारी से रहा है ना, उसका एग्जाम निकल गया है। ठीक है गाइस, तो ग्रुप स्टडी के चक्कर में मत पड़ो। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट प्रैक्टिसिंग पीओआईक्यूज। ओके, पीओआईक्यू को तो हमें तो पता ही है यार, पीओआईक्यू तो वो ब्रह्मास्त्र है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस, वो ब्रह्मास्त्र जिससे कम से कम अगर आपको पेपर कुछ भी नहीं आता हो, कुछ क्वेश्चंस आपको हल करा देगा और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा जब आप देखते हो कि भाई ये पीओआईक्यू एग्जाम में आपने नोटिस ही किया होगा, है ना। तो पीओआईक्यू ऐसे है कि ना, आपको ना तोता बनना पड़ेगा पीओआईक्यू। जितने भी पीओआईक्यू है ना, उसे रट लो, और उस पीओआईक्यू के रिलेटेड जितने भी पीओआईटी है, ये आपको सारे याद होने चाहिए अगर आपको पास होना है तो। सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ भी रहे हो ना, तो एटलीस्ट उनके पीओआईक्यू सॉल्व करके उनके पीआईटी कर लो, इतना कर लो भाई। मैं बता रहा हूँ, इवन मैंने भी 15-16 सब्जेक्ट ही किए थे और 3-4 सब्जेक्ट मैंने बस पीओआईक्यू करके गया था उनके, और इजी से क्वेश्चन बन गए थे, है ना। तो इस पर थोड़ा ट्रस्ट करो। अगर आप वो बच्चे हो जो लैक कर रहे हैं, उनके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट उनके बहुत हार्ड है और वो नहीं कर पा रहे हैं पूरा उनको रिवाइज या रिकॉल, तो पीओआईक्यूज लगा के पीओआईटी कर लो। एटलीस्ट आप 40% कर लोगे यार, एटलीस्ट जहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ सही, है ना। तो उस थ्योरी पर रिलाई करो और एटलीस्ट रोज पीओआईक्यू प्रैक्टिस करो, चाहे कुछ हो जाए। पीओआईक्यू भले ही तुम्हें रट गए हैं, कोई बात नहीं, उनकी पीओआईटी रटो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, कंपेयरिंग टू अदर्स। अब ये लास्ट का एंड पॉइंट आता है ना, सब अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे, भाई तेरा जीटी स्कोर कितना आ रहा है, कितने समय खत्म हो गए हैं, कितनी बार रिवाइज कर चुका है तू, ये तेरा कौन सा रिवीजन है, एंड ये सब चीजें। ना ये सब चीजें आपको डिस्टर्ब ही करेगी, इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान मत ही दो और मत ही बात करो यार। ये एंड मंथ है ना, अपने आप को आइसोलेट कर लो। सबसे बेस्ट पार्ट है आइसोलेट, आइसोलेट कर लो। अब ना कोई न्यूज आने वाली है कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया से भी आइसोलेट कर लो ये एंड मंथ में, और बस अपने आप को टाइम दो और अपने पीडीएफ को टाइम दो, है ना। मत कंपेयर करो अपना जीटी स्कोर या कितनी बार रिवाइज कर चुके हो, ये सब मत करो। इससे आपको स्ट्रेस ही होगा और कुछ नहीं होगा कि उसकी इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है, मेरी कम पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसकी जीटी में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मेरे स्कोर नहीं आ रहे हैं। और 4 बातें वो तुमको बताएगा कि भाई तू इस पीडीएफ से पढ़ ले, अगर तेरे इस पीडीएफ से पढ़ ले, इस सर को फॉलो कर ले, फिर तुम उस लूप, अलग लूप में फंस जाओगे यार, है ना। तो ये सब मत करो, ठीक है ना। अपने आप में रहो, अपने पीडीएफ के साथ रहो। देन मॉक टेस्ट का ओवरडोज। देखो यार, ये वाला चीज अब इस पे, ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे क्या कहूँ। मॉक टेस्ट, सब बोलते हैं कि मॉक टेस्ट दो, भर भर के मॉक टेस्ट। अब इतना मॉक टेस्ट मत दो कि आप फटीक लेवल हो जाओ। अब भाई उसका सोचो जिसके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना। मे बी 130, 135 सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, अब उसके लिए बर्डन हो जाएगा। ये भी कोई साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी तो है नहीं कि अगर आप एमसीक्यू, मतलब आप लाइक जीटी में अगर आपके स्कोर 150 से ऊपर आ रहे हैं, 160 से ऊपर, तो आपके चांसेस ज्यादा है। ऐसा तो कोई थ्योरी है नहीं प्रूवन, है ना। तो इस चीज में भी मत रहो यार, इस गिल्ड में भी मत मरो कि मेरा स्कोर 150 से नीचे जा रहा है, मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब चीजें माइंड नहीं करती। एग्जाम डे पर ये चीजें सब क्लियर हो जाती हैं, रिजल्ट आने के बाद तो चीजें और साफ साफ हो जाती हैं। कि मैंने देखा उन बच्चों को भी एग्जाम जिन्होंने कभी जीटी भी नहीं दिया था, वो भी मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी जीटी नहीं दिया था। तो ये सब चीजें छोड़ दो, है ना। हाँ, जीटी देना अच्छी बात है, बट जीटी देने उससे रिव्यू भी करो, और जीटी को इतना सीरियसली मत लो, ठीक है। एक एग्जाम मोड की तरह लो कि यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, ये एक रिहर्सल रहे, रिहर्सल की तरह लो इसे, प्रैक्टिस मैच की तरह लो, मेन मैच की तरह नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लाइंडली फॉलोइंग यूट्यूबर्स प्लान। अब देखो यार, मेरी तरह ये बहुत ऐसे वीडियोस बना रहे हो जो प्लान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये दिन में ये सब खत्म कर लो, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। अब यार देखो, अब इस पे ना आपको ना कोई कोई भी रैंडम बंदा यूट्यूब पे बोलता है ये प्लान फॉलो करो, भाई अब उस बंदे को कैसे पता कि आप किस स्टेज पे हो पढ़ाई के, आपके कितने अटेम्प्ट लगे हैं, आप रिपीटर हो कि नहीं, आपकी आपके कितने सब्जेक्ट पूरे हो गए। तो वो बिना सोचे समझे कैसे कोई प्लान दे सकता है। द बेस्ट थिंग इज आप अपना प्लान खुद खुद बनाओ, खुद डिसाइड करो। हाँ, आप इधर उधर से बातें जोड़ के एक प्लान को देख सकते हो, एग्जीक्यूशन देख सकते हो, एग्जीक्यूशन देख सकते हो कि कैसे है। बट ब्लाइंडली फॉलो करना उसको कि 4 दिन में ये खत्म करो, 2 दिन, भाई सबका अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना रिकॉल मेमोरी होता है, सबका अपना एक याद करने का तरीका होता है ना। अब जो कोई बंदा 2 दिन में
सब्जेक्ट खत्म कर देता है, किसी किसी को 4 दिन लगते हैं। तो ये वेरी करता है यार, इस चक्कर में मत, इस लूप होल में मत फंसो कि उसने ये प्लान दे दिया मैं इसको बिल्कुल ब्लाइंडली स्टिक कर दूंगा। नहीं यार, अपना प्लान खुद बनाओ और उसको फॉलो करो। बेस्ट बेस्ट है ये। किसी का प्लान कुछ फॉलो वॉलो मत करो, अपना प्लान बनाओ और अपने तरीके से फॉलो करो। यू नो योर सेल्फ बेटर देन अदर्स, ठीक है ना। तो आप अपने आप को जानते हो और अपनी कमियों को भी जानते हो, उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द मेंटल हेल्थ। अब देखो यार, आप इतना पढ़ रहे हो, इतना फटीग लेवल आ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इतना स्ट्रेस है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग है, इन्वायरमेंट का प्रेशर अलग है, फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर अलग है, और और अपने आसपास के लोगों का स्ट्रेस फैक्टर अलग है। इन सब चीज़ों में ना इतना उलझ जाते हो ना, इतना पैनिक कर जाते हो ना कि आप अपना एग्ज़ाम में 100% नहीं दे पाते हो। तो इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करने के लिए एक स्मॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिस भाई गाइस, इस एक मंथ के लिए ना आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, ट्रस्ट मी। क्योंकि ना मेडिटेशन आपकी रिकॉल में हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिकॉल में हेल्प करेगा। तो 10-15 मिनट का ना स्टार्ट करो मेडिटेशन करना भाई, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। कितना दिस मेडिटेशन टिप हेल्प मी इन द लास्ट मोमेंट बिफोर माई FMG एग्जाम। सो बता रहा हूँ, ये मेडिटेशन करो यार। अगर नहीं कर रहे हो ना तो करना स्टार्ट करो, 10-15 मिनट दो दिन के। इससे आपका कोई भी कुछ नहीं होने वाला है, ना आप दुनिया से पीछे चले जाओगे, है ना। तो 10-15 मिनट दिन के निकाल सकते हो पढ़ाई से, कभी भी दे दो यार, सुबह या शाम, वट आप दो यार। ये मैं बता रहा हूँ, इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। आपको एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे होंगे ना, तो ये आपको ना बॉडी को इतना काम रखेगा कि आगे के जो 30 क्वेश्चन जो आसान है वो सही करने में आपकी हेल्प कर देगा। तो इसको आप फॉलो करो। अब देखो, सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ें है ना, अब यार जो सेल्फ डाउट वाली चीज़ें जो हैं वो आपको आती रहेंगी यार, ये एंड तक आएगी, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने तक ही आती रहेंगी कि यार मेरा GT स्कोर तो 140 से नीचे है, मेरे को PDF याद नहीं है, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, MCQ देखते सर घूमता हूँ। ये सब चीज़ें ब्ला ब्ला चीज़ें ये आती रहेंगी, एंड तक आएगी जब तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। ये तो आती ही रहेंगी, बस इनसे टैकल करना सीखो, इनसे इसको मूव ऑन करना सीखो, इसको ना इसको अपने को ना सरपास करो, इसको अपने पर हावी मत होने दो, ठीक है ना। सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। देखो मैं बताऊं, अगर आप 100% अपना दे रहे हो ना तो सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं भले आपकी परफॉर्मेंस वीक जा रही हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना तो सेल्फ डाउट नहीं आएगा। आपको पता है कि हाँ यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एग्जाम निकाल लूंगा, और यही फेथ रखनी है आपको, चाहे कुछ हो जाए एग्जाम में, है ना। तो ये सब चीजें मत आने दो ना। एंड आई जस्ट वांट टू से कि भाई रियलिटी यही है, रियलिटी ये है एग्जाम की कि भाई आप आपका यू नो कि ये जो कह रहे हैं सब कि भाई कि यूटीज दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। 140 से नीचे 150 से नीचे स्कोर जिसका आ रहा है उसका FMG एग्जाम नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेगी भाई, मैटर यही करेगा ना कि आपको PDF में कितना रिकॉल है। गेम इज ऑल अबाउट दैट रिकॉल पार्ट, है ना। उस रिकॉल को अच्छे से अच्छा बनाने का बेस्ट तरीका है कि भाई मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, भाई यही तरीका है बेस्ट, है ना। यही श्योरिटी देगा कि आपका एग्जाम पक्का से पक्का निकलेगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू पास द FMG एग्जाम। और इसके बाद सेकेंडरी चीज़ें आती हैं कि क्वेश्चन लगाओ, GT को रिव्यू करो, GTs दो, है ना। ये सब चीज़ें, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। अगर आपको PDF रिकॉल हो रहा है, क्वेश्चन क्लिक करते ही आपका माइंड क्लिक कर रहा है, तो वो एग्ज़ाम आपका है भाई, आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना। आप आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे पक्का, 100 से 100%। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लास्ट मंथ में मोटिवेशन नहीं, एक अच्छा एग्जीक्यूशन चाहिए। तो गाइज, ये FMG एग्ज़ाम IPL नहीं है कि जहां आप छक्का मार के मैच जिता दोगे। बाकी इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो गाइज, जब आपका दिमाग बोले अब नहीं, तो भाई बस अपने दिमाग को समझाओ अब अभी नहीं तो कभी नहीं। सो गाइज, बस लगे रहो। एंड स्ट्रेटेजी यही है कि बस लगे रहना है चाहे कुछ हो जाए। एंड एट द एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जस्ट टेक केयर।